चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह ट्रेडिंग वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और पटरी से ट्रेन डिरेल हो गई है। टेक्सचर बिगाड़ दिया है चाचा ने, ये तो सच है। इस हफ्ते का अब तक का निफ्टी का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पे रख रहा हूं। ब्रॉडर ट्रेंड अब कॉशियस हो गया है। मोमेंटम हाल की रैली के बाद कूल ऑफ हो गया है और बायर्स हायर लेवल्स पर स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। दिखाता हूं, कल का ट्रेडिंग सेशन रखिएगा स्क्रीन पर। परसों की पिटाई के बाद ब्रीदर के मूड में थे भारतीय बाजार। वो सुबह से लग रहा था और सुबह हुआ भी ऐसा ही, खुले करीब 50 पॉइंट के गैप के साथ। उसके बाद तेजी तूल पकड़ी। वो 11:15 की बात है, 10:45 के आसपास एकदम से तेजी और उफान मचा और 24,135 तक, यानी कि 250 पॉइंट 1% मजबूती के साथ उस समय कामकाज कर रहे थे। हालांकि उस पीक से तो कूल ऑफ हुए, पर लार्जली फिर उसके बाद बचे हुए सेशन में हम कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। बहुत सीमित दायरे में कंसोलिडेशन होता रहा और जाते जाते आखिरी के 1 घंटा वो पेनल्टीमेट आवर जिसे हम कहते हैं, ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा। वो 250 पॉइंट ऊपर एक समय कामकाज करने वाला निफ्टी 80 पॉइंट इन ग्रीन सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। कह लीजिए वो जो अटेम्प्ट था परसों के लॉस्ट ग्राउंड को रिक्लेम करने का, उस रिकवरी में स्ट्रेंथ नहीं थी। खैर, कल के पूरे दिन की रेंज जो थी, अब वो एक काम करिए, वीकली कैंडलस्टिक दिखाई आ गया। कल के पूरे परसों के पूरे दिन की जो रेंज थी उसी के अंदर कल का सेशन सिमट गया। जिसे कहते हैं ना इनसाइड बार, बेसिकली कंसोलिडेशन के मूड में कल भारतीय बाजार नजर आए। और ऐसा देख के प्रतीत होता है कि वो जो पुरानी रेंज में जिसमें बहुत टाइम फंसे थे ना अपन, 23,800, 24,200, शायद उस दायरे को ही फिर से फंसते हुए हम भारतीय बाजार नजर आएंगे। खैर, उस पर तो अभी आगे डिटेल में मार्केट्स की चर्चा करेंगे तो उस पर भी उतरेंगे। आज इंपॉर्टेंट दिन है, एक तो फ्राइडे है, दूसरा टीसीएस के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, उस पर भारतीय बाजार रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे होंगे। बिगुल बच गया है हमारे Q1 रिजल्ट सीजन का। आज वो रिजल्ट सीजन तूल पकड़ रहा होगा। कई सारे और नंबर्स हैं, वो डिटेलिंग वगैरह कर दूंगा जब मैं आगे इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर रहे हैं हम। कल हम चले थे 80 पॉइंट, आज दिखा रहा है 100, 125 पॉइंट इन ग्रीन। शुरुआत होगी आधे % बढ़त के साथ। लेकर आइए प्लीज क्विकली सारे एशियन पीयर्स। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा हुआ है, मूड एशिया का अच्छा है, मूड यूएस का अच्छा था। यूएस में हम कल छोड़ के गए थे फ्लैट से आधा % यूएस के फ्यूचर्स ऊपर। एक्चुअल सेशन में 1/4 से 1.25% का उछाल था। थोड़ा बहुत आज सुबह की फ्यूचर्स ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हैंडओवर अच्छा है। तो भाव के लिहाज से तो हैंडओवर ठीक ठाक है, मूड के हिसाब से चल क्या रहे समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज एकदम इनको पिंक पिंक देख के थोड़ा सा मुझे लगा, तो मैंने कम से कम इतना तो पिंक का थोड़ा सा ऐड कर लिया है। हाँ बताइए भाई। तो अगर उसको पिंक से ही अगर समराइज किया जाए तो कल पिंक ऑफ हेल्थ वाला डे था बाजारों के लिए। अच्छा सेशन था। डाउ कल सीमित रेंज में ही था, तो वहां से निचले स्तरों से कोई ज्यादा बड़ी रिकवरी हुई नहीं है, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में कल अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। वो तो खैर बुधवार के सेशन में भी देखने मिली ही थी निचले स्तरों से, लेकिन कल बढ़त के साथ कामकाज हुआ और लगभग डेज हाई पर जाकर ही बाजार बंद हुए, क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में कल अच्छी तेजी देखने मिली। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो था वो 3% ऊपर था और सभी चिप स्टॉक्स AMD, ब्रॉडकॉम, इंटेल, माइक्रॉन सभी में अच्छी तेजी देखने मिली थी और उस वजह से नैस्डैक को थोड़ा सा सहारा मिला। मेटा के शेयर्स में कल 5% की तेजी इसलिए थी क्योंकि रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक अब वो खुद के इन हाउस चिप्स बनाने का जो है वो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं सितंबर के महीने से। और मार्क जकरबर्ग ने कल लगभग 3 साल के बाद पहली बार ट्वीट करते हुए ये कहा कि भाई हम ये विचार कर रहे हैं कि हमारा जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरों को भाड़े पर दिया जाए, तो अगर वो करे तो एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कंपनी के लिए जनरेट हो सकती है। ये इस बात से दोनों बातों को लेकर के जो है मेटा के भाड़ा चाहिए, किसी को जहाज का भाड़ा चाहिए, किसी को AI का भाड़ा। वो इतना खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसे वसूल भी तो करना पड़ेगा। तो उस वजह से कल मेटा के शेयर्स में तेजी थी। माइक्रॉन के शेयर्स एक वक्त पर तो 9% ऊपर थे, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ होकर 5% ऊपर बंद हुए। जो 200 बिलियन का केपेक्स उन्होंने अनाउंस करा था कि यूएस में पहले वो चिप बनाने वाले प्लांट लगाएंगे वगैरह वगैरह, उस केपेक्स को उन्होंने बढ़ाकर 250 बिलियन कर दिया है। और न्यूयॉर्क, आइडाहो और वर्जीनिया तीनों में उनके चिप बनाने वाले प्लांट्स बन रहे हैं। 90,000 नौकरियां वो जोड़ने वाले हैं और
उन्होंने ये लक्ष्य दिया है कि आने वाले 10 वर्षों में जो उनके DRAM जो DRAM प्रोडक्ट्स है, मेमोरी चिप्स जो है, उसका 40% हिस्सा जो है US में जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये माइक्रॉन का टारगेट है। आज इंपॉर्टेंट दिन इस वजह से भी है कि SK हाइनिक्स की आज लिस्टिंग होने वाली है US में। IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था IPO, तो लगभग 178 मिलियन ADRs की बिक्री हुई IPO के प्रोसेस के जरिए और $26 बिलियन कंपनी ने जुटाए इस IPO के जरिए। $149 प्रति ADR के भाव पर ये सौदे हुए हैं, तो 149 की प्राइस रखी गई है। तो आज इन ADRs की लिस्टिंग होगी और एक ADR जो है कोरिया में जो शेयर ट्रेड करते हैं उसका 10वां हिस्सा होंगे, और जो कोरिया में शेयर कल बंद हुआ था जिस भाव पे, उससे 3% के प्रीमियम पर ये IPO की प्राइस तय की गई है। US और ईरान के बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट ये कही है कि टेक्निकल टॉक्स जो है वो दोनों देशों के बीच में जारी रहेंगे। अब वो टेक्निकल टॉक्स में क्या बातचीत होगी, क्या कैसे होगा, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि ये जो हमले हुए पिछले 2-3 दिनों में, उस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक था वो फिर से कम हो गया है। केपलर के डेटा के मुताबिक बुधवार को जो है सिर्फ 13 टैंकर्स वहाँ से गुजरे, जबकि पिछले हफ्ते की जो रोज़ाना औसत थी, डेली एवरेज जो थी, वो 33 जहाज़ों की थी, 33 टैंकर्स की। तो उसके मुकाबले में सिर्फ 13 टैंकर्स बुधवार को वहाँ से गुजरे, सिर्फ 5 कमर्शियल शिप्स वहाँ से गुजरी है। और एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी तेल के बाजार जो है वो एक पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, ये प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कल एक और चीज़ ये हुई कि 30 साल के बॉन्ड का ऑक्शन था US में, और वहाँ पे जो यील्ड निकल कर आई वो 2007 के बाद की सबसे ज़्यादा यील्ड थी, 5.05% की। और एनालिस्ट तो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 12 महीनों में 30 साल की जो बॉन्ड है उसकी यील्ड 5.5% तक जा सकती है। ये एक बात थी। और आखिरी में एक ट्रेडर वॉल स्ट्रीट पर शायद ये मानकर चल रहा है कि बाजार जो है ऊपर और जा सकते हैं, क्योंकि कल एक ट्रेडर ने उनका जो QQQ ETF है, जो नैस्डैक से रिलेटेड स्टॉक्स में ट्रेड करता है, जिसकी लगभग 500 बिलियन की AUM है, उसमें वहाँ पर जो है $30 मिलियन के 736 के कॉल ऑप्शन खरीदे और उसी वक्त 730 और 740 के कॉल ऑप्शन बेचे। ये ऑप्शंस जो है 31 जुलाई को एक्सपायर होंगे, और इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल होने के लिए ये QQQ का जो ETF है उसका भाव 750 के पार जाना चाहिए, अभी 720 पर है। तो और अगर नैस्डैक 100 जो है रिकॉर्ड हाइस पर जाए तो अब तो रिकॉर्ड हाइस से 1000 अंक दूर है। तो ये इस तरह का अनुमान लगाकर ये ट्रेडर चल रहा है कि आगे चल के बाजार में और तेजी होगी। अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन पिकअप होगा मंगलवार को, तो तब तक के लिए बाजार का मूड इसी तरह से अच्छा है। जब तक ईरान में कोई मामला बिगड़े नहीं तब तक तो बात ठीक ही है। तो ग्लोब के क्यूज ठीक ही हैं, पॉजिटिव अच्छे हैं, फ्राइडे के लिए अच्छे। फ्राइडे है तो अच्छा के लिए, फ्राइडे है तो अच्छा कहिए। अच्छा कल, अच्छा अब आइए जरा आज के गेम प्लान का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। और कल सुबह चर्चा वैसे हो रही थी कि परसों जो वाइल्ड कैंडल बनी थी उसी के इंप्रेशन के अंदर, उसी के अंदर भारतीय बाजारों में आप एक्सपेक्ट करिए थर्सडे का कामकाज होगा। और वही इनसाइड बात जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। वीरू अम्बन उस दायरे में ही फंसे हुए नजर आए। क्या अप्रोच रखा जाए वीकेंड से पहले इस सेशन की? क्यों समीकरण ठीक दिख रहे हैं ऐसा हॉर्मास बता रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कल पूरा का पूरा ट्रेड अंडर द इंप्रेशन ऑफ उस लास्ट कैंडल में हुआ, वाइल्ड कैंडल में। आपने 23,800 नहीं तोड़ा, दैट्स गुड, बट आप 24,100 एंड मोर प्रिसाइसली दैट 24,138 नहीं क्रॉस कर पाए। ये लिमिटेशंस थी इस सेशन की। कुछ आप इवेंट्स को देख रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, स्थिति को देख रहे थे। कल का हाई निफ्टी का 100 डे में था, प्रिसाइसली जो लेवल दिया था मैंने, और लो था 50 डे में। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जो निफ्टी बैंक परसों के कोलैप्स के बाद 50, 100, 200 के ऊपर बंद हुआ था, वो 10 डे में पार नहीं कर पाया। कहने को चीज़ अच्छी ये है कि आशीष स्थिति और ख़राब नहीं हुई है, ये मेरे फेवर में है अगर मैं एक लॉन्ग ट्रेडर हूँ। बट इस दिन की प्लेसमेंट शुक्रवार की बहुत एग्रेशन दिखाने के लायक लग नहीं रही, ये डाउट है। तो अगेन उस रेंज में ट्रैप होने की संभावना है। बट लेट्स सी सर्कमस्टेंसेस क्या कहते हैं ड्यूरिंग द डे। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं कि कल FIs DIs ने क्या किया। कल के अगर आप स्टैट्स को देखें आशीष, तो कल लिक्विडिटी पैटर्न तो मोर और लेस ठीक था। कैश में लगभग 533 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs का करीब 2,058 करोड़ का बाय। इंडेक्स पे आप आइए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, मतलब इंडेक्स को देखें, कल करीब 381 करोड़ रुपए की बाइंग। यहाँ पे इंडेक्स में 1230 करोड़ रुपए का लॉन्ग आए, 1100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, यानी कुल मिला के 2000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए। दैट्स गुड।
पुट राइटिंग है, एफआईएस की करीब करीब 45,000 46,000 पुट राइट है, ये भी अच्छा है। कॉल शॉर्ट कवर कर ली, ये भी अच्छा है। 1280 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, ये भी अच्छा है। स्टैट्स बहुत पैनिक वाले नहीं है, कंफर्टेबल थे इन परसों के पैनिक के बाद। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक जब मैं पल्स भी क्रिएट कर रहा था ना आशीष, बाजार ने बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स पे लाइक रेट सेंसिटिव्स और एनबीएफसीज और रिलायंस पे बहुत बहुत फोकस नहीं किया। बाजार इर्द गिर्द के स्टॉक्स में मशरूफ रहा। अभी भी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई ये दो कॉल्स कमान करती हैं, 24,000 24,200 और नीचे 24,000 पे पुट राइटिंग भी है, ये अच्छी बात है। बट इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स स्टिल इट्स लेस। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करेंगे आपको कि इस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता का पूरा लुफ्त ऑप्शन राइटर उठा रहा है। लोडेड विथ हाई ओआईस, ये 24,000 की कॉल, 24,200 की कॉल, 24,100 की कॉल और 23,800 की पुट, ये आपकी मेरी और पूरे बाजार की अनिश्चितता का फायदा जो है ये ऑप्शन राइटर्स उठा रहे हैं। तो हम इसी दायरे में रहे, इस बात की पॉसिबिलिटी है, एंड दिस बिलोंग्स टू ए ऑप्शन राइटर। परफेक्ट सिचुएशन। बट क्या है जो हमको इस दायरे से बाहर निकाल सकता है? देखिए, परफेक्ट ट्रेड इन दिस रेंज वही होगा जो आपको लोअर ट्रैजेक्टरीज में मिले। 23,900 या फिर बेस वन को आप कंसिडर करिएगा। बेटर ट्रेड ये है ना, थोड़ा रिस्क लेके इस जोन को बाय करना। 845 के ऊपर एनीथिंग 50 पॉइंट जोड़ लीजिए, 910 920, और उस ट्रेड को हमें चुपचाप लाके RS1 के आसपास छोड़ देना है। अब दूसरी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी करीब 100 के ऊपर है। इन दैट केस क्या होगा अगर मेरे को बेस वन ना मिले? RS1 इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट आशीष। कल भी 24,055 मेरा लेवल था, 24,055 के बाद कहां तक गया? 24,135, दैट वाज 100 डेमा। तो एक 24,061 के ऊपर एक स्विंग की पॉसिबिलिटी है 141 तक, आप उसको चेज कर सकते हैं। बट मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर अगर आप देखें इस रेंज से आने का जो इंप्रेशन मिलेगा वो आपको 141 के ऊपर मिलेगा। इन दैट केस विल ट्रेवल टुवर्ड्स 189,223 और 257, ये पॉसिबल है। अदरवाइज शुक्रवार का फैक्टर है 141 और 24,000 फिर 61 सरेंडर करना शुरू कर दे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि क्लोजिंग एक बार फिर से 24,000 के आसपास आए, 23,950 के आसपास आए। तो बाजार बहुत अपने आप को अगर आप देखें विस्तार नहीं करना चाहेगा इस रेंज से शुक्रवार को, ट्रम्प साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वीकेंड का। निफ्टी बैंक, अच्छी बात यह थी कि इसने 57,000 के कॉल राइटर्स को खुलते ही साथ रीगेन कर लिया। कल एक ट्रेड अच्छा दिया इसने, हमें बात की थी 57,040, 241 पार हुआ तो 485 तक जाएगा, गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ट्रिम हो गया। यहां पर क्या ड्यू है, हम क्या नहीं कर पाए पार 10-20 डेमा, यानी कॉल राइटर्स के पास जो यहां पर बैठे हुए 57,500 पे 400 पे, उनके पास ये अच्छी एक सोच है कि ये पार नहीं होगा 10-20 डेमा। और सबसे बड़ा कॉल राइटर 58,000 पे कंफर्टेबली बैठा है और नीचे पुट राइटिंग कहां हुई? 57,000 पे, यानी जिस लेवल को आपने रीगेन कर लिया, जिसको आपने परसों सरेंडर किया था, वहां पे पुट राइटिंग है, ये भी अच्छी बात है। लेवल्स लेके आइएगा। अभी भी मैं सारा का सारा गेम जो है निफ्टी बैंक में बिटवीन RS1 और बेस वन पे देख रहा हूं। बेस वन क्या है? ये वो क्लस्टर है जो कि परसों के प्राइस डैमेज के बाद और कल की ओपनिंग पॉइंट के बाद पिच आर्ली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। एनी ड्रिफ्ट, एनी कोलैप्स, एनी इंट्राडे डिप्स टुवर्ड्स बेस वन विल वर्क। इन दिस जोन बाय ऑन डिप्स कर सकता है काम टिल द टाइम क्रूड फर्दर अगर आप देखें 76 की ट्रैजेक्टरी से ऊपर की तरफ ना जाए, और हमें उस ट्रेड को RS1 के आसपास लाके छोड़ देना है। RS1 क्या है? 10-20 डेमा, है ना। यही ऑप्शन राइटर्स के दिमाग में है कि इसी जोन में निफ्टी बैंक रहेगा। एक बात है अच्छी, अगर 56,562 10 डेमा और इस रेंज के कॉल राइटर्स को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस लेके आइए, पहला रेजिस्टेंस, इस जोन को अगर आप पार करते हैं देन अ स्विंग टुवर्ड्स, ये 57, डॉक्टर साहब माफ चेंज कर दीजिएगा, पहला रेजिस्टेंस है 57,357 और 57,562, इसके ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। आशीष, मोटे तौर पे अभी तक ग्रिप ऑप्शन राइटर्स का है। थ्रेशहोल्ड निफ्टी के लिए रहेगा 24,138 और निफ्टी बैंक के लिए RS1। आशीष, परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए पुणे चला जाए। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। राजेश जी, आज तो एकदम मैन इन ब्लैक टाइप फीलिंग आ रही है, क्या है? कहाँ जा रहे हो शो के बाद? फ्राइडे है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आ जाओ, बंबई आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके साथ, हमारी भी फ्राइडे अच्छा हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। वॉलेट लेके आना। पक्का पक्का। हाँ, सत्य साहब, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? आशीष जी, देखिए, पहला पिक रहेगा हेवल्स इंडिया का चार्ट देखिए।
आशीष जी देखिए, पहला पिक रहेगा हेवल्स इंडिया। आप इसका चार्ट देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है। एक ब्रेकआउट था 2 दिनों से, आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग या वीक हैंड्स निकल रहे हैं। 1192 के आसपास ये कल फ्यूचर में क्लोज हुआ, इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1180 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 1250 का। 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हेवल्स इज अ लॉन्ग। सेकंड बाय कॉल रहेगा जहां पे कल हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा और जहां पे शॉर्ट कवरिंग देखी थी, दैट इज प्रीमियर एनर्जी। एक बेहतरीन चार्ट है। तो आज मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबली इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये फिर उछलेगा, फिर ये अपने ये कद दिखाएगा। सो प्रीमियर एनर्जी लुक्स गुड टू मी। 1070 का स्टॉप लॉस रखे। 1140 से लेके 1160 तक की एक रैली अभी भी इसमें बाकी है। तो दो कॉल रहेंगे, हेवल्स एंड प्रीमियर एनर्जी, दोनों बिल्कुल बाय। ठीक है। और दोनों को लेकर कल मार्केट्स के बाद खबरें भी हैं, हैवेल्स में भी है और प्रीमियर एनर्जीज में भी है। खैर, दोनों में खरीदारी करने का मन है सतपुते साहब का। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। सतपुते साहब होंगे 8 बजे के पैनल पे, तब और डिटेल में बातचीत करेंगे। भाई साहब, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आज की हेडलाइंस आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पेग्स हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज पेग्स हैं। अब उन पे बातचीत कर ली जाए, सबको एक साथ स्क्रीन पे दिखाइएगा। पहला टीसीएस है, रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है। क्विकली बता देता हूं नंबर्स, डिटेलिंग करूंगा जब टॉप 20 में उतरूंगा। टीसीएस ने डिलीवर करा है, पर डिलीवर करा है कमजोर एक्सपेक्टेशन पे, ऐसे रीड करिए। पर आवाज की जो एक्सपेक्टेशन थी उस थ्रेशोल्ड को तो रीच कर लिया है, तो नंबर्स ठीक हैं। अब जैसे कि कांस्टेंट करेंसी में आए 0.4% का ग्रोथ, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 0.1 0.2% की, और जितनी ब्रोकरेजेस थी उनका जो हायर थ्रेशोल्ड था वो 0.4 था, तो वहां तक पहुंच जाइए। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा, पर वो सबको पता था। कर्मचारियों का वेतन 1 अप्रैल से बढ़ाया था, वो एनुअल रीसेट है, वो मार्जिन्स में पेन आता है, वो आया। मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है। आज डिटेल में कमेंट्री सुनवाऊंगा आपको नो योर कंपनी में। तो 26 से 28% की लॉन्ग टर्म बैंड है उनकी, उसके लिए अभी भी, मीडियम टर्म बैंड है उसके लिए अभी भी कॉन्फिडेंट है। हालांकि गिर गिर के अभी 24% पे मार्जिन आ गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर बुकिंग। ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है भाई। 7 से 10 बिलियन डॉलर्स तमाम ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशंस थे, $9.5 बिलियन की ऑर्डर बुकिंग सामने आई है। और एक और, खूब सारी एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील्स बैक करी। इनफैक्ट इनके एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यूज 14%, 13.5 से 14% क्यू ऑन क्यू बढ़े। तो नंबर्स ठीक हैं। आप खराब एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे, थोड़ा डर डर के गए थे, तो इन्होंने एटलीस्ट डिलीवर करा, और डिलीवर करा हायर थ्रेशोल्ड पे, ऐसे रीड कर लीजिए। पर क्या इससे सारे सेक्टर का कुछ डिफरेंट ब्रश से पेंट करने की जरूरत है? नहीं, अभी जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी पटरी पे ढीला ढीला मामला चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पेक थी भाई, नुपुर ने दरअसल आपको, मेरे ख्याल से 25 मई था, 25 मई को एक खबर सुनाई थी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को खरीदने जा रही है। उस खबर को हमने कुछ दिन पहले, अभी 7 तारीख को रिविजिट करा था, 7 जून को, और लीजिए कल क्या डेट थी, 9 जुलाई। वो मई की बताई हुई खबर कंफर्म होती हुई, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को खरीदने जा रहा है। कांग्रेचुलेशन भाई आपको। डिटेल्स क्या है इस न्यूज पेक के? सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। 25 मई को, जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले बताया था कि अपोलो माइक्रो प्रीमियर एक्सक्लूसिव को खरीदने जा रहा है। पूरी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग 41.3% स्टेक जो है वो खरीदेगा, और उसके बाद ओपन ऑफर आते हुए नजर आएगा। 1550 करोड़ की ये डील है, ऑल कैश डील रहेगी। ओपन ऑफर आते हुए नजर आएगा। 698 का भाव रहने वाला है ओपन ऑफर का, और दोनों कंपनीज के लिए एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि डिफेंस में अपोलो माइक्रो की अच्छी खासी प्रेजेंस है। डिफेंस और एरोस्पेस की पूरी वैल्यू चेन इस कंपनी के लिए बन जाएगी। प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करें तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है उनकी, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन की दिक्कतें थी, तो अब वो अपोलो के साथ जब काम करेंगे तो एग्जीक्यूशन की दिक्कतें भी सॉर्ट होती हुई नजर आएगी। दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले आपको 25 मई को बताई थी हमने एक खबर, इस पूरी डील के लिए कंपनी ने फंड रेज किया है करीबन 3,300 करोड़ के आसपास का। तो आज दोनों स्टॉक फिर से फोकस में रहने वाले हैं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सटीक पड़ी वो खबर, और इसकी लगातार मैपिंग होती रही इस प्लेटफॉर्म पे, और लीजिए कल्मिनेशन होता हुआ इस एक्सक्लूसिव का। अगली ब्रेकिंग न्यूज कब आ रही है एक्सक्लूसिव? सर एक तो ऑलरेडी पेंडिंग है, अप्रूवल आना बाकी है। अच्छा, एक और एक्सक्लूसिव थी आवाज की। असीम मनचंदा ने आपको बताया था 30 जून को
कि वही वो इतने समय से जो आप डिक्सन और वीवो के जेवी के मंजूरी का इंतजार कर रहे हो वो आने वाला है, अब हो चुका सब कुछ, और कल शाम को उसका कंफर्मेशन भी आया है। कंचन, ये वाली खबरें और बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेक्स कौन से हैं? तो डिक्सन आज आपके फोकस में रहना चाहिए बिकॉज जेवी को फाइनली लॉन्ग अवेटेड एक टाइम के बाद मंजूरी मिल गई है जॉइंट वेंचर के लिए, और स्मार्टफोन और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं यहाँ पे जेवी में बनाए जाएंगे, जहाँ पे डिक्सन टेक की 51% की शेयर होल्डिंग होगी और वीवो मोबाइल की अगर देखी जाए तो 49% की हिस्सेदारी। डॉक्टर रेड्डीज आपके फोकस में रहना चाहिए बिकॉज कल भी मार्केट के दौरान यहाँ पे पूरी खबरें चल रही थी, उसके बाद कॉन कॉल में डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से क्लेरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया है। सेमाक्लोराइड की क्वालिटी इशू पर कंपनी की सफाई आई है। उन्होंने बोला है कि ओरल टैबलेट्स पर यहाँ पे कोई भी हमें असर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। Q3 और Q4 के बीच सेमाक्लोराइड सप्लाई शुरू होने का वापस से कंपनी जो है वो टारगेट लगा के चल रही है, यानी कि अभी से लेके 2 क्वार्टर के बाद वापस से जो टारगेट है वो लगा के चल रही है। नवंबर मार्च के दौरान 60 से 70 लाख इंजेक्टेबल पेन्स डिस्पैच होने की भी कंपनी इस टाइम पे टारगेट लेके चल रही है, तो ये फोकस में। इसके साथ में टोरेंट फार्मा आपको अलग से फोकस में रखना है। सेमलिस इंजेक्शन डिस्पोजेबल पेन्स रिकॉल करने की कंपनी ने योजना बना ली है और कुछ बैचेस को ऑलरेडी रिकॉल करने की कंपनी प्लान कर रही है। और सेमलिक्स का इस्तेमाल अगर हम देखें तो कंपनी इस टाइम पे बोल रही है पेशेंट को लेके कोई भी खतरा नहीं है, और जब से डॉक्टर रेड्डीज की न्यूज आई है उसके बाद ही टोरेंट फार्मा ने भी ये जो फैसला है वो लिया है। साथ में कल आनंद राठी के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो 74% का जम है, लेकिन इबिटा यहाँ पे 15% तक गिरता हुआ नजर आया है और मार्जिन में भी प्रेशर है। बिल्कुल ठीक बात। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं आज जो आज अपने रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अनुज गुप्ता होंगे। अनुज बताएंगे बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। अनुज गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस आपके पास। ब्रेक के बाद स्वागत है तब और अब की सेकंड प्लेट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल वेरिएबल कच्चा तेल, और कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है। हमने तकरीबन $78 77.9 पे छोड़ा था और आज सुबह 76 के आसपास है। बढ़िया है, 81 तक गया था वो वापस वॉर रिजम्पशन के डर से, और अब कूल ऑफ होते हुए 76 पे आ गया। $5 का कूल ऑफ आपकी स्क्रीन पे। खैर आज कमाई कैसे होगी बाकी सेकंड प्लेट दिखा दीजिएगा। अनुज के पास चला जाए। अनुज जी, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन से? आशीष जी गुड मॉर्निंग। प्रेफर्ड कमोडिटी पिक में क्रूड को ही हमने चुना है क्योंकि क्रूड में हमें लगता है कि प्राइस पिछले 2 दिनों में जंप हुए थे, कल थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, तो अगेन जो एस्केलेशन है वो शायद देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ईरान की तरफ से कल भी अटैक हुए हैं, तो चांसेस है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 6750 में खरीदारी करें, 6500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7050 तक देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर बाय का कॉल रहेगा। सिमिलरली जिस तरीके का सेंटीमेंट थोड़े से बूस्ट हुए हैं और जो फेड के मिनट्स आए थे उसमें शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई, तो उससे लग रहा है कि शायद जो एक अपसाइड मोमेंटम है गोल्ड सिल्वर में आ सकता है। तो यहाँ पे सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 2,24,000 के आसपास खरीदारी करें, 2,21,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2,28,000 तक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स, कवरिंग के मूव्स आ सकते हैं, तेजी तूल पकड़ सकती है, और ऐसे ही चांदी, सोना चांदी दोनों, लेकिन खास तौर पे चांदी एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे। लेवल्स नोट डाउन करिए अनुज जी, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे का दिन है भाई। हम क्या क्या रिएक्ट करने वाले हैं वो तो बात हो गई टीसीएस और ग्लोबल चीजों पे। आज नतीजों में इंडियन बैंक और एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आने हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एलिकॉन इंजीनियरिंग और जस्ट डायल स्क्रीन पे दिखाएंगे। आ गया। बोर्ड मीट्स हैं, एक वाटरवेज, लेजर, टूरिज्म व हार वाली लिस्टिंग कॉर्डेला, स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगा बोर्ड, अभी तो लिस्ट हुआ था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फंड रेजिंग कंसिडर कर रहा होगा, पर वो एनसीडी इशुएंस के थ्रू। छोटी कंपनी रहे, आजकल चर्चा में नहीं आती, इन स्विफ्ट लैब्स, इनकी इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, तो आउटकम पे नजर रहेगी। महिंद्रा ने कहा था कि साल में दूसरी बार हम फिर दाम बढ़ा रहे हैं अपनी एसयूवीज और अपने सीवीज का। आज से वो बढ़े हुए दाम इफेक्टिव हो गए। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें डॉक्टर रेड्डीज है, हिंडाल्को है, नेस्ले है, एक्सिस बैंक है, निफ्टी के वायदा का कैंप्स है। बाकी कैश वाले नंबर्स नहीं डाल रहा हूं यहां पे, वो ट्विटर पे डाल दूंगा। एम्फी अपना जून मंथ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेटा आज शेयर करेगा। कभी सुबह आ रहा है आजकल, कभी एकदम मार्केट बंद होने के बाद आ रहा है। इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में लगी हुई है, तो हो सकता है दोपहर में वो नंबर्स आ रहे हो।
2:30 बजे दोपहर में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की मंथली रिपोर्ट भी आनी है। शाम को हमारे वो यूजुअल फ्राइडे के बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स। RBI आज 32,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ऑक्शन करने जा रहा है। यूएस में पेप्सिको के नंबर्स कल आए थे और आज डेल्टा एयरलाइंस के नंबर्स आएंगे। फिर अगले हफ्ते से दरअसल बैंकिंग के नंबर्स शुरू होंगे। पीएम मोदी अपने 3 दिन के दौरे, 3 नेशंस के दौरे के लास्ट लेग में पहुंच गए। न्यूजीलैंड में होंगे आज। न्यूजीलैंड की वैसे आज छुट्टी भी है, पर वो इसलिए नहीं कि पीएम मोदी आ रहे हैं, उनकी बैंक हॉलिडे है। फोक्सवैगन अपनी वो टेरॉन का नया वर्जन लॉन्च करने वाली, महंगी गाड़ी थी, मुझे लगता है उसके लोअर स्पेसिफिकेशन वाला एंट्री लेवल मॉडल उतारने की तैयारी है फोक्सवैगन की। नैस्डैक पे आज SK हाइनिक्स, वो साउथ कोरियन मेमोरी चिप जायंट, लिस्ट होने आ रहा है। मेरे ख्याल से फॉरेन शोर्स में वन ऑफ द बिगेस्ट फंड रेजिंग, $28 बिलियन की शेयर सेल हुई थी। ठीक है, इसकी लिस्टिंग शाम की होनी है। TSMC, ये क्योंकि SK हाइनिक्स की चर्चा करती बताता हूं, TSMC अपना मंथली जून मंथ का सेल्स अपडेट प्रिंट भेजेगा। AI कंपनी, चिप कंपनी सब फोकस में आ जाएंगी ग्लोबली। OTT के लॉन्च, थिएटर में तो कुछ नहीं है। OTT में पेडी पढ़ूं पता नहीं, रामचरण साहब की है, जानवी कपूर की है और हिंदी में भी आएगी, इसलिए तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। इक्का, वो कोर्टरूम थ्रिलर सनी देओल साहब का, अक्षय खन्ना का, वो OTTs में आ रहा है। और जियो हॉटस्टार पे लैंड ऑफ फुटबॉल, एक मलयालम स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो केरला के फुटबॉल पैशन को सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ दिखाया नहीं आज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, एक ही दिखाया, प्रोड्यूसर साहब को एक ही पसंद आया था, दूसरा भी दिखाया। खैर ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 100-125 पॉइंट की बढ़त के साथ, आधे % उछाल के साथ परसों की लॉस जमीन को धीरे धीरे कवर करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छे क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।